साथियों नमस्कार। आज हम जाने वाले हैं फोटोशॉप के फिल्टर मेनू के रेंडर ऑप्शन के विषय में। यहां से हम आपको आज रेंडर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। सबसे पहला काम, तो रेंडर अभी एक्टिवेट नहीं है। एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, फाइल में चल के ओपन पे क्लिक करके यहां से कोई एक पिक्चर ओपन करनी होगी। मान लीजिए हमने ये पिक्चर ले ली। अब इस पिक्चर को लेने के बाद अब हम चलते हैं फिल्टर मेनू के रेंडर ऑप्शन पर। यहां पर देखेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और सभी ऑप्शंस एक्टिव हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको यहां से कई सारे ऑप्शंस की जानकारी दी। इन सभी एक एक ऑप्शन के अंदर एक एक ऑप्शन की हमने आपको डीप जानकारी दी, जहां से आप पूरा सीख सकते हैं। और अब हम आज जानने वाले हैं रेंडर के। तो रेंडर के विषय में, तो इसमें 3D ट्रांसफॉर्म है। सबसे पहले हम 3D ट्रांसफॉर्म को लेते हैं। अब आप इस पे जो भी 3D लगाना चाहते हैं, जिस भी एरिया पे, जैसे हम इस एरिया पे 3D ट्रांसफॉर्म लगाना चाहते हैं, इस एरिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए। तो ये देखिए इसका 3D यहाँ पे आपको एनिमेशन दिखने लगेगा बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पे आप देखें तो आपको फिर से एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। फिल्टर में रेंडर पे चलते हैं। रेंडर पे आपको 3D ट्रांसफॉर्म मिलेगा। अब हम अगर ये गोला शेप लेते हैं और यहां से हम कोई भी एक शेप तैयार कर लेते हैं, मान लीजिए ये हाथ का ही कर लिया। अब हमें एक एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर फील्ड के व्यू को आप कम या ज्यादा करना चाहें तो वो भी सेट कर सकते हैं। आप ओके करेंगे तो आप देखिए आपके पेज पर इस तरीके का एक शेप बनकर एक्स्ट्रा तैयार हो जाता है। आप इसको लेयर में एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये लेयर में भी अप्लाई होता है। अगर हमने डुप्लीकेट लेयर किया, डुप्लीकेट लेयर करके अब हम इसमें लेयर पे इसी रेंडर को अप्लाई करेंगे और अब हम देखते हैं क्या लेयर पे अप्लाई होता है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ओके किया तो अब देखिए ये रेंडर पर भी अप्लाई हो गया। तो रेंडर पर अप्लाई होने के बाद आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहें वैसा मैनेज कर सकते हैं। शेप को बड़ा कर सकते हैं या जिस भी तरह से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ रेंडर का सबसे पहला 3D ऑप्शन है जिसका आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्लाउड्स है। क्लाउड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो क्लाउड मतलब होते बादल। तो क्लाउड कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। इन क्लाउड्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम चाहते क्या है, यहाँ पे व्हाइट हो जाए और यहाँ पे ब्लू हो जाए। तो आप यहाँ पे आइए और फिर से रेंडर पे क्लाउड्स पर क्लिक करिए तो देखिए व्हाइट और ब्लू का बैकग्राउंड हो गया। यहां से अगर आप कोई और दूसरा चाहते हैं, जैसे व्हाइट और येलो हो जाए या येलो और कोई दूसरा कलर हो जाए, येलो और ब्लू हो जाए, तो आप अब येलो और ब्लू करते हैं और अब आप फिल्टर में आके रेंडर पे आके क्लाउड को अप्लाई करेंगे। तो अब आपका जो क्लाउड होगा, जो बनकर तैयार होगा क्लाउड, वो येलो और ब्लू कलर में बनकर तैयार होगा। तो ये आप बहुत ही आसानी के साथ आप रेंडर का यूज कर सकते हैं। साथ साथ जब आप क्लाउड पर क्लिक करते हैं तो क्लाउड ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है पूरे पेज को। अब हम कंट्रोल अल्टर जेड करके बैक होते हैं। बैक होने से हम फिर से पिछली पोजीशन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी रेंडर में, तो अगला ऑप्शन है वो है डिफरेंस क्लाउड। तो यहाँ पे आपका क्लाउड तो क्लाउड चेंज होगा ही, साथ साथ इमेज भी चेंज होगी। लेकिन कभी कभी जरूरत ऐसी होती है कि हमें पीछे क्लाउड लगाना है और फ्रंट में नहीं, तो हम फोटो को सेलेक्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले तो मैं आपको फोटो सेलेक्ट करके दिखाता हूं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यहां से हम जल्दी जल्दी फोटो सेलेक्ट करते हैं, बाद में इस पे हम देख लेंगे कि ये समझ में आ जाएगा आपको बहुत आसानी के साथ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट कर लिया। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद अब फिर हम इस पे क्लाउड अप्लाई करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहे जिससे आपको पूरा नॉलेज मिलता रहे। अब हम यहाँ पे नीचे जैसे ही फोटो को फाइनली सेटअप कर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ही हम इस पे आपको क्लाउड अप्लाई करके दिखाएंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन किया और मेक सिलेक्शन करके 1.3 किया। तो अब बाहर की तरफ हमको ये कलर है, लेकिन हमें अंदर की तरफ जो इनसाइड है उसमें सेम कलर रखना है और आउटसाइड पे दूसरा कलर। तो सेलेक्ट में जाके यहां से आप इन्वर्स कर दीजिए तो सिलेक्शन पलट जाएगा। फिर हम आते हैं कहां पे, फिल्टर मेनू में। यहां पे आपको मिलेगा रेंडर। रेंडर पे जाइए, यहाँ पे डिफरेंस क्लाउड मिलेगा।
अब देखिए इमेज सेम वैसी की वैसी है और इस पे क्लाउड आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा और ये पिक्चर ऐसी लगेगी जैसे कि वाकई इसी में तैयार की गई हो। तो यहाँ से आप क्लाउड भी अपनी पिक्चर के पीछे बहुत अच्छा सा लगा सकते हैं। यदि आप क्लाउड में कोई दूसरा कलर चाहते हैं तो वो कलर भी आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं और फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को आप चेंज कर लीजिए। चेंज करके आप रेंडर पे आइए, यहाँ पे डिफरेंस क्लाउड करिए तो अब आपकी इमेज देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है और ये इमेज दिखने में आपको बहुत ही आकर्षक दिखाई देगी। इसी तरीके से अगर हम फिल्टर में रेंडर के लेंस फ्लेयर ऑप्शन का यूज करते हैं तो जैसे कभी कभी क्या होता है, अभी मैं एक बार फिर से सिलेक्शन करता हूं, सिलेक्शन करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन को पलट देते हैं, सेलेक्ट मेनू में जाके इन्वर्स कर देंगे, पलट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है वो है लेंस फ्लेयर। अब हम इसमें इस एरिया पर जिस एरिया पर हम चमकाना चाहते हैं उस एरिया पर रख दें इमेज को और फिर इसको जितना बड़ा या छोटा करना चाहें आप इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। साइज को मैनेज करने के बाद आप ओके करेंगे तो अब देखिए इमेज के बैकग्राउंड में आपको उस तरीके से एक कलर जो डिफरेंट दिखाई देगा वो आपके फोटो पर अप्लाई हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से सूरज चमक रहा हो और उसके पीछे से फोटो, उसके फ्रंट से फोटो ली गई हो। तो यहाँ से आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से लाइट इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपने लाइट इफेक्ट किया फिर उसके बाद यहां से आप इमेज पर अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं, जो भी इफेक्ट चाहते हैं जिस एरिया पर। जैसे हम चाहते हैं कि ये फेस एरिया जो हो वो चमक जाए तो यहां से लाइट इफेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहां से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को अपने अकॉर्डिंग एक एक चीजों को, डेंसिटी को, सब चीज को आप यहां से मैनेज कर लीजिए। मैनेज करने के बाद जब आपको ये लगे कि हाँ फोटो अब परफेक्ट हो चुकी है तब आप क्या करें, यहाँ पे ओके कर दें। तो अब देखिए आपके इमेज पर कुछ उस तरीके का लेंस यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है और आप इमेज पर बहुत ही आसानी से जो इफेक्ट चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ये तो डिफॉल्ट था, बाकी इमेज पर बैकग्राउंड आप देखिए कैसे अप्लाई होता है। अभी अगर यही हमने सेलेक्ट किया होता और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करते, अब आते यहाँ पे रेंडर पर और यहाँ पे लाइट इफेक्ट ऑप्शन को चुनते तो यहाँ पे लाइट इफेक्ट आ जाता। अब लाइट का इफेक्ट कहाँ पे हो ये आप यहाँ पे सेट कर लें, इसको आप उठा के ले जाइए कहीं भी, सेट हो जाएगा। अच्छा ये अंदर की तरफ दब गया, फिर से एक बार लाइट इफेक्ट को यूज करके देखते हैं। रेंडर में लाइट इफेक्ट पे चलते हैं, लाइट इफेक्ट से आप अपनी इफेक्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आप इसकी साइज को भी मैनेज कर सकते हैं, सारी चीजें दी गई हैं। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको पेज पर सिर्फ क्लिक कर देना है तो आपके पेज पर वो उस तरीके का कलर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेंडर के विषय में उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी ऑप्शंस के विषय में बताएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।